अगर आपकी कमर में दर्द होता है, आपको झंझनाहट होती है, आपको चलने में तकलीफ होती है, बैठने में आराम मिलता है, आपके पैरों में ऐसा लगता है कि सुई सी चुभ रही है, चींटियां चल रही हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि बैक पेन की सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है और इसमें मैं बताऊंगी आपको एक कंडीशन के बारे में, स्टीनोसिस, उसमें क्या होता है, कैसे पता लगाएं कि आपको वो है कि नहीं है, और अगर है तो उसका क्या इलाज है। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आपने ये काम कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंडियर बॉडी। बैक के पेन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल स्टीनोसिस की। इससे पहले जो है हम शाइटिका और हम पीआईवीडी यानी कि स्लिप डिस्क के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी वीडियोस आप कंबाइन करके अगर एक साथ देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको क्या तकलीफ है और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल स्टीनोसिस की और मेनली हम स्पाइनल स्टीनोसिस में लंबर स्टीनोसिस की बात करने वाले हैं। लंबर रीजन हमारी कमर का हिस्सा, पीछे वाला ये वाला हिस्सा। मैंने आपको पहले भी बताया था पुराने वीडियोस में कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक पूरी हड्डी नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां यानी कि छोटी छोटी वर्टेब्रा से मिलके हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी होती है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल, है ना। ये सब मैंने बताया था आपको। अब मैंने ये भी बताया था कि उस वर्टिब्रा के आसपास जो है आपकी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, आपके लिगामेंट्स होते हैं, आपकी मसल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें से किसी भी वजह से कोई भी चीज में अगर कंप्रेशन हो रहा है या इंजरी हो रही है तो आपको जो है दर्द हो सकता है। अब स्टीनोसिस में एक्चुअली में होता क्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा वर्टिब्रा का हिस्सा है। हमारा जो वर्टिब्रा होता है, ऐसे छोटे छोटे वर्टिब्रास होते हैं, तो एक इस तरीके से बॉडी होती है उसकी जिसके नीचे आपका डिस्क होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उस बॉडी में पीछे की तरफ ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लगभग ऐसे आते हैं बन के। आप देख रहे होंगे कि इसमें बीच में एक कैनाल टाइप है ना। इसी तरीके से जो हमारी वर्टिब्रा होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कैनाल होती है। आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये मान लीजिए आपकी वर्टिब्रा की बॉडी है, ये उसके पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं और इस तरीके से, तो यहाँ पे आपकी जो है ये स्पाइनल कैनाल है। अब ये जो आपकी कैनाल होती है इसके अंदर से आपकी लिगामेंट्स जाते हैं और आपकी नसें जाती हैं, है ना। लिगामेंट्स क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर आपकी दो हड्डियों को जोड़ता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पीछे से यहाँ पे क्योंकि हमारी बहुत सारी छोटी छोटी वर्टिब्रा है, छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियां, उनको जोड़ने के लिए पीछे से बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और इस कैनाल के अंदर से आपकी नसें जाती हैं। तो अब किसी भी वजह से अगर इस कैनाल के अंदर कंप्रेशन हो गया, यानी कि इसका जो एरिया है, ये इसका एरिया जो है अगर वो कम हो गया तो आपको जो है दर्द होगा, है ना। क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं वो चीजें तो वही है, उसके अंदर नर्व्स वही है, लिगामेंट्स वहीं पे हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मगर अंदर अगर जगह कम हो गई उनकी मूवमेंट के लिए तो वो कंप्रेस हो जाएंगी, वो दबेंगी, जिसकी वजह से जो है आपको दर्द होगा, है ना। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस, जिसमें आपका जो स्पाइनल कैनाल है उसका एरिया जो है वो कम हो गया है। अब इसका एरिया जो है वो क्यों कम हो सकता है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर आपका वियर एंड टेयर की वजह से आपके बोन्स में बोन्स पर हो गए हो, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारी हड्डी बढ़ गई है, ये आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि हड्डी बढ़ गई है हमारी, खास करके गर्दन के, जब गर्दन में तो लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका वर्टिब्रा है, बॉडी है, अगर यहाँ से आपके ऐसे छोटे छोटे बोन्स और निकल जाए तो ये एरिया को कंप्रेस करेंगे, है ना। तो ये हो सकता है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे लिगामेंट्स जा रहे हैं, अगर किसी वजह से यहाँ जॉइंट में या लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, सूजन आने से क्या होता है वो चीज फैलेगी तो ये अंदर का एरिया जो है आपका वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये हड्डी जो है आपकी वो खिसक जाए, हल्का सा आपकी हड्डी ही खिसक जाए ये वाली, तो क्या होगा, तो भी आपका ये एरिया कंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये सारे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से आपका
ये पेन होता है। इसके अलावा डिस्क की प्रॉब्लम से भी होता है। मैंने जब आपका पीआईवीडी बताया था तो मैंने आपको मेनली बोला था कि पोस्टर और लेटरल आपका अगर डिस्क बल्ज होगा तो उसमें आपको वो सारी एक्सटेंशन बायस आएगा। आपको अभी समझ शायद इसमें नहीं आ रहा होगा, पीछे पुराना वीडियो देखेंगे पीआईवीडी वाला तो आप समझ जाएंगे। मेरा मतलब था कि ये जो डिस्क है आपकी, यहाँ पे डिस्क सपोज करिए, तो ये डिस्क जो है आपकी वो बिल्कुल पीछे की तरफ भी आ सकती है और वो थोड़ा सा ऐसे साइड से भी निकल सकती है। जब वो इधर साइड से निकलती है तो आपको पोस्टीरियर लेटरल बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी खाली एक नस को दबाती है ना, और उसमें मेनली आपका एक्सटेंशन बायस, यानी कि वो क्या होता है वो पीछे वाले वीडियो में देखिए। अगर ये आपकी डिस्क जो है पूरा का पूरा पीछे की तरफ निकल रही है और आपके इस कैनाल को के अंदर का स्पेस जो है उसको कम कर रही है तो उसे हम बोलेंगे स्टीनोसिस। ठीक है, किसी भी वजह से अगर आपका स्पाइनल कैनाल में एरिया कम हो रहा है तो वो स्टीनोसिस होता है। अब उससे क्या हो सकता है, आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे स्टीनोसिस के। सबसे पहले आपके कमर में दर्द रहेगा, आपको दर्द जो है वो नीचे पैरों तक जाएगा, है ना। उसके अलावा आपको सुनपन होगा, उसके अलावा आपको पैर भारी भारी लगेगा अपना। और मेन एक क्या होगा कि जब आप चलेंगे तो आपका दर्द जो है वो बढ़ जाएगा, और जब आप बैठ जाएंगे तो आपका दर्द एकदम से गायब हो जाएगा। आपको तब थोड़ी देर बैठने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई दर्द भी है, पर फिर आप चलेंगे, चलने के बाद फिर से आपको दर्द हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम, एक इंडिकेशन आप बोल सकते हैं, एक इंडिकेशन है आपका स्पाइनल स्टीनोसिस का। इसके अलावा क्या होगा कि आपका आगे की तरफ झुकने में जो है आपका दर्द आराम मिल रहा है और पीछे की तरफ झुकने में आपको दर्द बढ़ रहा है। मैंने पीछे पीआईवीडी में बताया था कि उसमें मोस्टली क्या होता है कि लोग ऐसे होके चलते हैं क्योंकि उनको इसमें आराम मिलता है। पर अगर आप ऐसे होके चल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है मोस्टली स्पाइनल स्टीनोसिस में ही होता है कि आपको आगे झुकने पे आराम मिलता है। तो जो चले वो चलेगा भी तो भी ऐसे आगे की तरफ झुक के चलेंगे वो लोग। उसके अलावा एक क्या चीज है कि आप मान लीजिए आज आपकी कंप्लेन जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है। मान लीजिए आज आपको दर्द वर्द हो रहा है, पर आपको लगता है कि आप जो है 1 किलोमीटर तक वॉक करते थे और 1 किलोमीटर के बाद से आपका दर्द जो है वो होने लगा, फिर थोड़ा देर आराम किया आपने, उसके बाद से दोबारा से आप चल सकते हैं। धीरे धीरे आपका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि अब आपको आधा किलोमीटर के बाद ही बैठना पड़ रहा है, कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि आपको 100 मीटर के बाद ही बैठना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जो है आपको वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी, है ना। और बैठने पे जो है आपकी कंडीशंस में आपको आराम मिलेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको हो रही है तो आपको स्पाइनल स्टीनोसिस है। अब अगर आपको स्पाइनल स्टीनोसिस है तो इसके लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी होंगी जिसमें हमें फ्लेक्शन यानी कि आगे की तरफ जो हमारी मसल्स हैं उन पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके लिए वो एक्सरसाइजेस करिए। और कोई भी एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सरसाइज कोई भी करते टाइम अगर आपकी तकलीफ बढ़ रही है, अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको छोड़ देनी है। इस बैक पेन की सीरीज में मैं बोलूंगी कि मैंने और भी जो वीडियोस बनाई हैं इस बैक पेन सीरीज में, आप वो भी देखिए। अगर आपका उसमें किसी हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि फ्लेक्शन में आराम नहीं मिलता, उसको एक्सटेंशन में आराम मिलता है, तो आप वो कर सकते हैं। पर अगर किसी भी एक्सरसाइज से आपको कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट आपकी तकलीफ जो है वो बढ़ जा रही है, तो आप जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे और फिर आप जाके किसी ऑर्थो को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आप जाके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी नी टू चेस्ट। इसमें सीधा लेट जाइए और एक एक करके आपको अपने घुटनों को जो है अपनी चेस्ट के पास लाना है। इसमें हल्का सा लास्ट में स्ट्रेच देना है ताकि आपकी स्ट्रेच आए। आप चाहें तो इसको होल्ड करके भी थोड़ी देर रख सकते हैं इस पोजीशन में। और अगर आपको दोनों एक पैर से आराम से हो जा रहा है तो आप दोनों पैरों को भी एक साथ ला सकते हैं और उसको कुछ देर होल्ड करके और फिर जो है उसको वापस नीचे ले जाइए। इस तरीके से आप 5-5 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने ऑल 4 पे आ जाइए। इस तरीके से आके आपको अब धीरे धीरे अपने जो बैक है उसको नीचे की तरफ आना है, तरफ हाथ जितना हो सके उतना आगे स्ट्रेच कर लीजिए। इस पोजीशन को भी थोड़ी देर होल्ड करके रखिए और फिर वापस आ जाइए। अगर होल्ड नहीं होता है तो आप जल्दी जल्दी भी इस एक्सरसाइज को बिना होल्ड किए भी कर सकते हैं, बट मूवमेंट जो है आपकी वो स्मूथ होनी चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज है स्पाइनल फ्लेक्शन एंड सिटिंग।
इसमें आपको बैठ के और अपनी कमर को जो है वो आगे की तरफ झुकाना है। आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट जो है वो आपकी स्पाइन पे होनी चाहिए, आपके हिप जॉइंट पे नहीं। आगे झुकिए, होल्ड करिए और फिर ऊपर आ जाइए। आपको रुके, मैं ये वाली पोजीशन जो है साइड से करके दिखाती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। इस तरीके से आप चाहे तो हाथ रख सकते हैं, चाहे तो हाथ साइड में रख सकते हैं। आगे की तरफ झुकिए, उस पोजीशन को अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए थोड़ी देर के लिए, और अगर होल्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर आराम आराम से ऊपर आ जाइए। पर ध्यान रखना है कि झटके से ऊपर नहीं आना है, आराम आराम से जो है आपको आना है ऊपर। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी खड़े होके। इसमें खड़े होके इस तरीके से आगे की तरफ आपको झुकना है। अब आप इसको साइड से देखिए, मैं साइड से आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। हाथ को चाहे तो सामने रख के करें, कैसे भी इसे थोड़ा इजी हो जाता है हाथ सामने रख के। इस तरीके से झुकना है। आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी पूरी स्पाइन पे मूवमेंट लानी है, सिर्फ हिप जॉइंट पे नहीं। जितना हो सकता है नीचे उतना झुकिए, अगर चाहे तो कुछ सेकंड होल्ड करिए और फिर वापस आराम आराम से ऊपर आइए, जल्दी नहीं आना है। गाइस, इन एक्सरसाइजेस के अलावा आप कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपका बैक का पोस्चर सही हो, आपको पेन नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली जो है आप अपना ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। पहले थोड़ी देर स्टार्ट करिए और ग्रेजुअली आपको जैसे जैसे लगे कि आप इससे ज्यादा आराम से पेन फ्री कर सकते हैं, तो वैसे धीरे धीरे जो है आप अपना रेंज बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। इनको देखिए ध्यान से, इनको ध्यान से फॉलो करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, ये सारी लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ली है। आप वहां पे जाके भी मुझे फॉलो करिए, वहां पे भी मैं कुछ कुछ चीजें डालती रहती हूँ, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कंडीशन के साथ आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।